नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। हरमाड़ा सड़क हादसे में अजीतगढ़ कस्बे के सीपुर गांव का उजड़ गया परिवार। एक साथ उठी तीन अर्थियां, गांव की गलियां मातम में डूबी। जयपुर के हरमाड़ा में हुए भीषण सड़क हादसे ने सीकर जिले के श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के अजीतगढ़ कस्बे के पास स्थित सीपुर गांव की खुशियों पर ऐसा कहर बरपाया कि पूरा गांव ही मातम में डूब गया। हादसे ने एक परिवार की तीन जिंदगियां एक झटके में छीन ली। गांव के दो सगे भाई दशरथ बुनकर और महेंद्र बुनकर तथा दशरथ की 5 वर्षीय मासूम पुत्री भानु, तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिवार की 19 वर्षीय बेटी वर्षा गंभीर रूप से घायल है और जयपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मंगलवार को जब जयपुर से एम्बुलेंस के जरिए तीनों के पार्थिव शरीर गांव पहुंचे तो हर आंख नम थी। घर के आंगन में तीनों अर्थियां साथ साथ रखी गई तो पूरा सीपुर गांव रो पड़ा। दशरथ और महेंद्र की मां बार बार बेसुध होकर गिर पड़ती तो महिलाएं उन्हें संभालती। पिता का दर्द शब्दों में नहीं उतर रहा था। पत्नी और परिजन अपने अपनों को खोकर सुन पड़े थे। गांव की गलियां रोने बिलखने की आवाजों से गूंज उठी। किसी के होठों पर शब्द नहीं थे, बस आंसू थे जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव के त्रिवेणी मोक्ष धाम में जब अंतिम संस्कार के लिए शवों को ले जाया गया तो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। दशरथ और महेंद्र की अर्थियां एक ही चिता पर रखी गई। दोनों भाइयों के साथ बचपन से लेकर जीवन का हर कदम साथ गुजरा था और आज मृत्यु ने भी उन्हें अलग नहीं किया। छोटी बच्ची भानु का अंतिम संस्कार पास में अलग से किया गया। चिताओं की लपटें उठी तो हवा में करुण विलाप गूंज उठा। हर कोई यही कह रहा था, ईश्वर ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। दशरथ और महेंद्र जयपुर में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। बिजली फिटिंग और चिनाई का काम कर वे अपने छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्ग माता पिता का सहारा बने हुए थे। दोनों के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। अब दोनों के चले जाने के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। बूढ़े माँ बाप के आंसू सूख नहीं रहे और घर की बहुएं बार बार मूर्छित होकर गिर रही हैं। गांव के लोग बताते हैं ये दोनों भाई बहुत मेहनती और मिलनसार थे। हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहते थे। गांव में हर कोई उन्हें जानता और सम्मान करता था। आज गांव का कोई भी घर ऐसा नहीं जहां आंखें नम न हो। सिपुर गांव में आज चूल्हे नहीं जले, किसी घर में रसोई नहीं बनी। गांव के लोग सुबह से ही तीनों के अंतिम संस्कार में जुटे रहे। पुरुषों के साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची। हर ओर सिर्फ मातम पसरा था। गांव की हवा तक बोझिल लग रही थी। अजीतगढ़ प्रधान शंकरलाल यादव, थानाधिकारी प्रदीप शर्मा, श्रीमाधोपुर व थोई थाना पुलिस, आरएससी, जाप्ता तथा प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सभी ने परिजनों को ढांढस बंधाया, लेकिन इस गहरे घाव पर कोई शब्द मरहम नहीं बन सका। परिवार की 19 वर्षीय बेटी वर्षा अब भी जयपुर के अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। गांव के लोग उसके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। माँ बाप बार बार यही कह रहे हैं, अब हमारी बस एक ही आस है, वर्षा ठीक हो जाए। जब तीनों शव गांव की गलियों से गुजरे तो हर घर में रुदन की आवाजें उठी। बुजुर्गों की आंखों में भी आंसू थे। बच्चे सहमे हुए थे। महिलाएं सिर पर हाथ रख रो रही थी। कुछ लोग अर्थियों के पीछे चलते हुए बार बार यही कह रहे थे, ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, कल तक ये सब साथ हंसते बोलते दिखते थे, आज एक साथ तीनों चले गए। भगवान भी क्यों इतने निर्दयी हो जाता है कभी कभी। वाकई ये हादसा केवल एक परिवार का नहीं, पूरे गांव का दर्द बन गया है। जो भी इस घर से जुड़ा था आज उसका दिल टूटा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि परिवार पहले से ही गरीबी से जूझ रहा था, अब तो दोनों कमाऊ बेटे चले गए। ऐसे में इस परिवार की मदद जरूरी है।